प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर से मुझे एक सुंदर अवसर दिया प्रियो कि मैं आपके सामने परमेश्वर के एक सुंदर वचन के साथ उपस्थित हो सका। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो है कि क्या पास्टरेट कमेटी कलीसियाओं के लिए श्राप बना हुआ है, या हम यूं कह सकते हैं जिन चर्चों के अंदर पास्टरेट कमेटियां होती हैं तो क्या आज वो कमेटी उस चर्च के लिए अभिशाप है। ये अत्यंत दुख एवं शर्म की बात है कि पास्टरेट कमेटी आज कलीसियाओं के लिए श्राप का कारण बनी हुई है। ऐसे लोग जिन्हें यहाँ भी पता नहीं है कि बाइबल में कितनी किताबें पाई जाती हैं, जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध भी नहीं है, जिन्हें कभी अपने जीवन में बाइबल खोलकर पूरी बाइबल को भी ना पढ़ा हुआ हो, वो आज पास्टरेट कमेटी के सदस्य बनकर परमेश्वर की कलीसियाओं का प्रशासन संभालते हैं। जो अक्सर देखा गया है कि एक दारूबाज, एक व्यभिचारी, एक जुआखोर, एक पत्नी को मारने पीटने वाला, जादू टोना करने वाला और समाज में गिरा हुआ सजा याफ्ता और समाज में उनकी गिनती ना के बराबर है, वे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की संपत्तियों को नष्ट करके, उस पर कब्जा करके, उसको बेचकर आज परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर की सेवा से वंचित हो चुके हैं। नौकरियों में गमन कर लेते हैं, आरोप झेल रहे ऐसे भी लोग हैं जो जेल में सजा काट रहे हैं, और जब वहाँ से वो छूटते हैं, जब वहाँ से आते हैं तो वो पास्टरेट कमेटी की सदस्यता में पाए जाते हैं। प्रियो, ये बहुत ही अजीब विडंबना है हमारी कलीसियाओं के अंदर। आज कलीसिया का ये जो मंदिर है जिसको हम चर्च कहते हैं, दरअसल ये परमेश्वर का स्थान कम होकर आज ये एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है। हाँ प्रियो, ये राजनीति का अखाड़ा बन गया है। आज आत्मिकता से अधिक कलीसियाओं में राजनीतिक ज़्यादा की जाती है। दरअसल ऐसे लोग जिनको चर्च के बाहर कोई पूछता तक नहीं है, जिनकी नैतिक, सामाजिक और उनके जीवन में अत्यंत भ्रष्ट है, वो पास्टरेट कमेटी के सदस्य बने हुए हैं। किसी भी हद तक को जाने को तैयार हो जाते हैं ताकि समाज में उन्हें कुछ स्तर पर कुछ स्थान मिल जाए। ये अजीब विडंबना है कि आज मसीह स्वर्ग जाने के राज्य की सदस्यता को छोड़कर आज पास्टरेट कमेटी की सदस्यता को लेने के लिए लौलीन हैं, प्रेरित हैं और लालच में बैठे हुए हैं। पास्टरेट कमेटी आज अधिकांश मसीहों के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल कह सकते हैं, हम तीर्थ स्थल बना हुआ है जहाँ पर अधिकांश लोग जाकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए कलीसियाओं में जाते हैं। अधिकांश मसीहों के जीवन में मुख्य लक्ष्य पास्टरेट कमेटी की सदस्यता के पीछे होता है। प्रियो, हमें क्षमा करें, यह लेकिन बहुत कड़वा सच है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अपने व्यक्तिगत लाभ से, अपने शेखी दिखाने से और तरह तरह के कार्यों से वो अपने चर्च के में गड़बड़ियाँ और अपने चर्च की सदस्यता को दरकिनार करके पास्टरेट कमेटी की सदस्यता को लेने के लिए तत्पर रहते हैं। आज कलीसियाओं में चल रहे इस सियासी खेल में मजलूम पास्टर भी पिसता रहता है बेचारा। पास्टर के वेतन और अलाउंसेस को लेकर पास्टरेट कमेटी में अक्सर बवाल चलता रहता है। यही नहीं, पास्टर को आर्थिक रूप से परेशान करना, वेतन कम देना, बिना बात में बवाल करना, ये पास्टरेट कमेटियों का एक मुख्य हथियार के रूप में
इस्तेमाल करते हैं ताकि पास्टर उसके अधीन रहे, वो पास्टर को चलाएं, ना कि वो पास्टर उस कलीसिया को चलाए। आपसी दुश्मनी को निकालने के लिए पास्टरेट कमेटी में अखाड़े के रूप में एक दूसरे पर कटाक्ष और एक दूसरे पर तीखे आरोपों का आदान प्रदान करते हैं। प्रियो, मैं ऐसे कई व्यक्तिगत लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस पास्टरेट कमेटी में रहते हुए कलीसिया के लाखों रुपयों का गमन किया और उनको चूना लगा दिया। बाइबल में स्पष्ट रूप से पास्टरेट कमेटी के ढांचे के बारे में और उनकी सदस्यता के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में तरह तरह से हर प्रकार से मार्गदर्शन करती है। प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम नामक पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें पास्टरेट कमेटी के संबंध में हमें कुछ दिखाई देता है। हाँ प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय का 3 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम में ठहरा दें। हाँ प्रियो, इन लोगों के बीच में से जो लोगों को चुनने की बात है, जो बाइबल हमें बतलाती है, तो उनमें 3 कैटेगरी दिया गया है। उनकी 3 योग्यताएं दी गई हैं। जिनके अंदर ये 3 योग्यताएं पाई जाती हैं, आप उनको इस पास्टरेट कमेटी की सदस्यता में चुन सकते हैं। पहला, वो सुनाम हो, अर्थात वो व्यक्ति जिसका नाम सब जगह मशहूर हो, जो व्यक्ति सुनाम हो, उसके नाम में कोई एलिगेशन ना हो। और दूसरी बात, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। आज ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बाइबल को जानकर, परमेश्वर के वचन को मानकर, उस पर चलकर और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। और तीसरा, बुद्धि से परिपूर्ण हो। आज उनके पास बुद्धि का अभाव तो है ही है, साथ में उनके स्वभाव में, उनमें लालच, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, जलन, द्वेष, घृणा सब कुछ पाया जाता है। तो आज ऐसे ऐसे लोगों को आज हम पास्टरेट कमेटी की सदस्यता में रखे हैं। स्पष्ट है कि प्रेरितों के काम में जो पास्टरेट कमेटी के सदस्यों की योग्यता पर निर्धारित की गई है, इसलिए बाइबल के लेखों में हमें रिकॉर्ड किया गया है, बाइबल के लेखों में हमें बताया गया है कि बाइबल के आधार पर केवल वो व्यक्ति ही पास्टरेट कमेटी का सदस्य बन सकता है जो समाज में सुनाम हो, जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया पाया हुआ हो तथा जो बुद्धि से परिपूर्ण हो। बिना इस योग्यता को पूरा किए हुए कोई भी व्यक्ति पास्टरेट कमेटी के सदस्यता की योग्य नहीं होता है। प्रियो, बाइबल के आधार पर आज हम जान सकते हैं कि पास्टरेट कमेटी के सदस्यों को चुनाव उन्हीं योग्यताओं के आधार पर ही होना चाहिए। यदि किसी कलीसिया के पास्टरेट कमेटी का निर्माण इन मापदंडों के आधार पर नहीं होता है तो उस कलीसिया के अंदर में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा, वहाँ शैतान काम करेगा और फिर वो शैतान की क्रियाओं से द्वारा परमेश्वर की तरफ से श्रापित हो जाएंगे। उन कलीसियाओं में पास्टरेट कमेटी का निर्माण पवित्र आत्मा की इच्छा के विरुद्ध ही होता है, क्योंकि पास्टरेट कमेटी का काम महज कलीसियाई प्रशासन तथा सीमित नहीं है। अर्थात मैं इसको और सादा शब्दों में कहूँ तो आज कलीसियाओं के अंदर जो पास्टरेट कमेटी है वो सिर्फ कलीसिया के प्रशासन को लेकर ही नहीं चलाई जाती है, परंतु प्रेरितों के काम की नामक पुस्तक में हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि प्रथम पास्टरेट कमेटी जो उनके चेलों के द्वारा, चेलों के समय में स्थापित की गई, उनके जो सदस्य थे जिसके बारे में आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 6 का 5 से लेकर 10 तक और प्रेरितों के काम 21 का 8 में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ, बिना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए वो पास्टरेट कमेटी की सदस्यता को कलीसिया में काम नहीं करते थे और वो कलीसिया के जो सदस्य थे वो प्रशासन एवं सुसमाचार का काम कर सकते हैं। हाँ प्रियो, वो सुसमाचार का भी काम करते थे। आज मसीहों के इतिहास में प्रथम शताब्दी के प्रेरितों ने ये काम को किया, लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि पास्टरेट कमेटी के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर परमेश्वर का वचन का प्रकाशन तो ना ही के बराबर होता है। उनके अंदर सेवकाई, वचन का प्रकाशन और वचन को लेकर लोगों तक जाना ये तो
नामुमकिन वाली बात है। यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि मसीह इतिहास के प्रथम शहीद कोई प्रेरित नहीं था, वो कोई पास्टर नहीं था, परंतु वो पास्टरेट कमेटी का एक सदस्य था जिसका नाम स्तिफनुस था, जिसका जिक्र आप प्रेरितों के काम उसका 6 का 5 और प्रेरितों 7 उसका 54 से 60 तक आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रियो, मैं इस हवाले को आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको बहुत सारी बातों को बता सकूँ। प्रारंभिक कलीसियाओं में पास्टरेट कमेटी के नायकों की जो टीम थी, जो गैंग था, जो उसका एक संगठन था, उसके रूप में देखा जाता था कि पास्टरेट कमेटी के जो सदस्य होते थे वो कलीसिया के नायक के रूप में कार्य करते थे। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज उन नायकों की टोली खलनायकों की भूमिका आज कलीसियाओं के अंदर मचा रही। खलनायकों का सा रूप, खलनायकों सा स्वभाव, खलनायकों सा व्यवहार, खलनायकों सा अपना चरित्र आज कलीसियाओं के अंदर दिखाते हैं। मंच पर से बहुत कुछ बातें की जा सकती हैं, परंतु सच्चाई ये है कि जब आप इन पास्टरेट कमेटी की सच्चाइयों को जानेंगे तब आप जान सकते हैं कि आज कलीसियाओं के अंदर जो पास्टरेट कमेटी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने लिए इस काम को करती हैं। कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया में प्रभु के नए नए विश्वासियों को लाने में और कलीसिया को उन्नतमान बनाने के लिए ये काम नहीं करती हैं। आज परमेश्वर का वचन, आज परमेश्वर की इच्छा यही हमें जताती है, यही बतलाती है कि हमारे उस समय के जो हमारे पास्टरेट कमेटी के जो सदस्य थे वो आज स्तिफनुस, फिलिपुस, पतरस, यूहन्ना और याकूब आज हमारे लिए कहाँ हैं? आज वो कहाँ हैं जो उस ज़माने के पास्टरेट कमेटी के सदस्य हुआ करते थे? परमेश्वर आज पास्टरेट कमेटी के नायकों को पुकार रहा है, बुला रहा है, खोज रहा है कि हाय मेरा पतरस, हाँ मेरा यूहन्ना, हाँ मेरा स्तिफनुस, आज वो कहाँ है जो लोगों के लिए समर्पित था, वो कलीसिया के लिए समर्पित था, विश्वासियों के लिए समर्पित था, खुद की राजनीति की रोटी कलीसिया के ऊपर नहीं सेकता था। उदासीनता के कारण आज मसीहत में कोई स्थान नहीं रह गया। पास्टरेट कमेटी के सदस्यों को याद रखना चाहिए कि उन्हें कलीसियाई प्रशासन के चलाने से अच्छा परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर के वचन का प्रकाशन कलीसियाओं के अंदर कराया जाए या किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस अवसर को व्यर्थ के कार्यों में हाथ देने से अच्छा है पास्टरेट कमेटी को चाहिए कि जिन पैसों को आज वो तरह तरह के ढोंग, तरह तरह के क्रियाओं में व्यतीत कर रहे हैं, उस पैसे को लेकर अन्य जातियों के बीच में जाकर कुछ ऐसी मीटिंग, कुछ ऐसे ट्रैक्स, कुछ ऐसी क्रियाओं को करके ताकि बहुत से लोग प्रभु को जान सकें। केवल कलीसिया में बढ़ोतरी का सुसमाचार प्रचार जैसे मुद्दों को लेकर आप चल रहे हैं, लेकिन आज हकीकत में कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। पास्टरेट कमेटी के सदस्यों को याद रखना चाहिए कि चरवाहा भेड़ों को चराता है, ना कि भेड़ चरवाहे को चराती है। हाँ प्रियो, मैं आज बहुत दुख के साथ आज इस विषय को बोल रहा हूँ। याद करिए मेरे प्रियो, याद करिए, अगर आप वचन पढ़ते हैं तो याद कीजिए कि जिस समय परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों के लिए कहा कि जाओ तुम मेरे इस्राएली जाति को निकाल कर लाओ, याद करिए मूसा ही 40 सालों तक उसका अगुवा बना था और मूसा ही इसराइलियों को चलाया। इसराइलियों ने कभी भी मूसा को नहीं चलाया। जब जब मूसा के ऊपर इसराइलियों ने कुड़कुड़ाया तब तब उनके ऊपर विपत्ति आई। याद रख लीजिए, आज आपका जो पासवान है, आपका जो पास्टर है, वो आपके लिए मूसा है, वो आपके लिए परमेश्वर के सामने घुटना टेकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, वो कैसा व्यक्ति है, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन याद रखिए कि हर एक कलीसिया की अगुवाई उसका अगुवा करता है। जिस प्रकार से मूसा इसराइलियों को चलाता था, मूसा इसराइलियों की व्यवस्था को लेकर चिंतित था। मूसा ने भी 70 लोगों को चुना था। मूसा ने भी अपने ऊपर से बोझ को हल्का करने के लिए पास्टरेट कमेटी की सदस्यता की थी। अपने में से 70 सुनाम लोगों को उसने चुनकर अपनी सदस्यता में रखा था, अपने अंडर में रखा था, और उसका हेड वो मूसा खुद था। हाँ प्रियो,
आइए मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ देता हूँ जो पाया जाता है गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 14 से लेकर 17 तक। 14 से लेकर 17 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। सुनिए वहाँ क्या लिखता है परमेश्वर का वचन। मूसा कहता है परमेश्वर से, मैं अकेला इन सबों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है, और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम से ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा में ना देखने पाऊं। ये परमेश्वर से मूसा की प्रार्थना है। मूसा परमेश्वर से बात करता है और फिर परमेश्वर मूसा को जवाब देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर, जिसको तू जानता है। पहली बात, जिसको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उसके सरदार हैं, और वो मिलाप वाले तंबू के पास से ले आ, मिलाप वाले तंबू के पास ले आ, और वे तेरे साथ यहाँ खड़ा हूँ। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ पर बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उसमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाएंगे रहेंगे, और तुझे उसको अकेला उठाना ना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को भी 70 लोगों को चुनकर उसकी सहायता के लिए, उस मंदिर की सेवा करने के लिए चुनकर उसको दिया था। प्रियो, आज ये कड़वा सच है कि आज जिन लोगों को कलीसिया की सदस्यता के लिए पास्टोरेट कमेटी में चुना जाता है, वे कभी भी परमेश्वर की प्रेरणा से चुने हुए नहीं होते हैं। कभी भी वो परमेश्वर की योजना के तहत नहीं होते हैं। वे सब समय वोट करके आपसी मारपीट, आपसी दंगा फसाद, इनके इलेक्शन को मैंने देखा है। जब पास्टोरेट कमेटी का इलेक्शन होता है, लगता है किसी राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। आज 10 लोग मेरे पास, 50 लोग उसके पास, 70 लोग उसके तरफ के, तरह तरह से अपने अपने गुट को तैयार करके एक कलीसिया की पास्टोरेट कमेटी की सदस्यता को लेने के लिए प्रेरित होते हैं, लेने के लिए ललचाए रहते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या लाभ है कि आज वो परमेश्वर की राज्य की सेवकाई को छोड़कर चर्च की, कलीसिया की पास्टोरेट कमेटी की सदस्यता को लेने के लिए लवलीन रहते हैं, दौड़ते हैं, ललचते हैं, तड़पते हैं कि मुझे वो सदस्यता मिल जाए। क्यों? आखिर वहाँ पर ऐसा क्या लाभ होता है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, मैं इस जगह नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जो सुन रहे हैं आप सब जानते हैं कि आज परमेश्वर के भवन को लोगों ने, कलीसियाओं ने, कलीसिया के इन पास्टोरेट कमेटी के सदस्यों ने किस तरीके से खोखला बना दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर में जाकर ऐसा ही कहा था कि तुमने मेरे बाप के घर को आज डाकुओं का खो बना दिया। वहाँ व्यापार होने लगा है। आज उस कलीसिया के पिलपिट से लोग व्यापार करने लगे हैं। आज कलीसियाओं को व्यापार का अड्डा बना दिया गया है। यही वो वजह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दुख के साथ कहा था कि तुमने मेरे बाप को डाकुओं का खो बना दिया है। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जो पाया जाता है 1 तीमुथियुस उसका 5:17, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो प्राचीन अर्थात जो पास्टर अच्छा प्रबंधक करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाते हैं कि परिश्रम करते हैं, वे दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। हाँ प्रियो, जो प्राचीन, जो पास्टर कलीसिया को सुसमाचार सुनाता है, प्रभु की सेवकाई करता है और वो उसका अच्छा प्रबंधक होता है, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज पास्टरों को भी सदस्यता के साथ अर्थात उस पास्टोरेट कमेटी के साथ अपने को मिलाकर चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उनके साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो उनका भी उल्लू सीधा नहीं होगा। हाँ प्रियो, उनकी तनख्वाहें भी रुक जाएंगी, उनका भी अलाउंसेस रुक जाएगा, उनको भी जो एड्स मिलने हैं वो आर्थिक रूप से वो सहायता उनको नहीं मिलेगी। ये अभिशाप कब आता है? जब एक व्यक्ति, जब एक सदस्य अपने इस सदस्यता के कारण
तरह तरह की बीमारियों में उलझे हुए रहते हैं, जवान बेरोजगारी में रहते हैं, नौकरी पेशे वाले आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं तथा संगीनता के कारण और इस संगति के कारण साथ घरों में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है। इन सब कारणों के बाद आप ये जान सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो परमेश्वर का श्राप जो है हमारे जीवन में किस रूप से आता है, इसको आप जान नहीं सकते। आप समझते होंगे ये संसारिक है, ये दुख आता है, बीमारी आती है, बेरोजगारी आती है, कष्ट आता है, तंगी आती है, लेकिन परमेश्वर का वचन इसमें कहता है कि मेरे लोगों को कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हाँ प्रियो, आप परमेश्वर के इस घर को, परिवार को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। अपने पास्टरेट कमेटी में रहकर परमेश्वर के घर को आप इसका दुरुपयोग मत करिए। आप परमेश्वर के दास के प्रति अपने दुर्व्यवहार का परिचय मत दीजिए। आपके लिए मैं एक रेफरेंस देता हूँ, 1 कुरिन्थियों उसका 3:17 भी आप इसमें पढ़ लीजिएगा, आपको इसमें और भी अधिक जानकारी मिलेगी। यह परमेश्वर को न्याय करने का तरीका है मेरे प्रियो। आज अधिकांश मसीह ऐसे ही परेशान हैं क्योंकि वे शैतान ने उन्हें परेशान करके रखा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके जवानों ने परमेश्वर के कारण से श्रापित हुए हैं। अतः अब समय आ गया है कि पास्टरेट कमेटी जैसे गंभीर विषय पर अब मसीहों को भी गंभीरता से, जागरूकता के साथ, कलीसिया के लोगों को भी जागरूकता के साथ इसमें हिस्सा लेना होगा। यदि इतना ही सब कुछ जानने के बाद भी मसीह पास्टरेट कमेटी संन्यास सियासी दांवपेच में रहकर आज यदि कलीसिया की सेवकाई करती है तो दुख की बात है कि आज हमारा मसीह समाज जो है वो दिन पर दिन डिटोरेट होता जाएगा, गिरता जाएगा, ताकि शैतान अपना अधिकार उस कलीसिया के ऊपर रख ले। आज कलीसियाओं के अंदर आत्मा जीतने का प्रलोभन नहीं है। आज कलीसियाओं के अंदर अगर 25 सदस्य थे तो आज वो 50 नहीं हुए हैं। आज वो बरसों की पुरानी कलीसियाएं हैं, लेकिन दुख की बात है आज वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। हाँ प्रियो, इब्रानियों 10:31 में भी कुछ ऐसे ही भारी दंड के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। मैं आपके लिए अंतिम वचन पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे वचन है, मेरे उस वचन को देना चाहता हूँ। 1 तीमुथियुस उसका 3:15 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ प्रियो, आज प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। आज ब्रदर पॉल राजू आपसे बड़े खुले शब्दों में बोल रहा है कि आप अपने आप को देखिए। अगर आप पास्टरेट कमेटी के सदस्य हैं तो थोड़ा सा अपने वचन को जानकर, सुनकर अपना व्यवहार, अपना तरीका, अपना सोच बदल लीजिए। ये पास्टरेट कमेटी 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल के बाद बदल जाएगा, फिर आप जहाँ के तहाँ चले जाएंगे। लेकिन अगर आज आपने अपने परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य की सदस्यता ले ली तो याद रखिए आप जीवन भर उस सदस्य बने रहेंगे, उसके साथ राज्य करेंगे, क्योंकि मेरा यीशु आने वाला है। वो आपको लेने के लिए तैयार कर रहा है, वो आपको मौका दे रहा है। अपने आप को तैयार कर लें ताकि परमेश्वर का आगमन में आप छूट ना जाए। प्रियो, आपकी सदस्यता यहाँ की नहीं है, आपकी सदस्यता इस संसार की नहीं है। हम उस संसार के नहीं हैं जहाँ पर शैतान राज्य करता है। हम उस जगह के सदस्य हैं जहाँ पर मेरा परमेश्वर विराजमान है, उसका पुत्र उसके दाहिनी ओर बैठा है, स्वर्ग जिसका सिंहासन है और धरती उसके पैर की चौकी है। हम उस महान परमेश्वर की संतान हैं और उसने अपने संतानों के लिए एक उत्तम स्थान प्रबंध करके रखा है, एक उत्तम सदस्यता रखा है। क्योंकि पहला जब हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखता है, यूहन्ना 14 में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ प्रियो, वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है, क्योंकि आकर वो हमें ले जाएगा। यहाँ की सदस्यता के बारे में मत सोचिए, यहाँ की लालसा अभिलाषाओं के पीछे मत दौड़िए, यहाँ को उतना मत देखिए। अपना फोकस अपने परमेश्वर के राज्य के लिए करिए। हाँ प्रियो, और एक बात मैं कह देता हूँ, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए परमेश्वर के भवन का आदर करिए, उसके दास का आदर करिए, उसके वचन का आदर करिए और उसके आने वाले श्रापों से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आने वाली अपनी नस्लों को बचा लीजिए, ताकि प्रभु का
जीवन में प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे। आपको प्रभु बहुतायत से आशीष करे। आमीन।